अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, इस पर आप क्लिक कीजिए और हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ ही साथ इसके सामने एक नोटिफिकेशन बेल आ रहा है, इसे भी आप इनेबल कर दीजिए ताकि आपको। स्वागत है आपका हमारे रिडन क्लासेस में। मैं आपको पादप कार्य की 32 क्वेश्चन पढ़ा चुकी थी। आगे 33 क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, तो चैनल पे बने रहिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण होता है। प्रकाश संश्लेषण कब होता है? तो केवल दिन में होता है प्रकाश संश्लेषण। आगे क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? तो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जो है कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। इस प्रकार वातावरण को शुद्ध होता है। ऑक्सीजन तो सभी जंतु के लिए आवश्यक है सांस लेने के लिए। आगे है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पौधे के किस भाग में सर्वाधिक होती है? तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो है पौधे के किस भाग में सर्वाधिक होती है? तो पत्ती में सर्वाधिक होती है। आगे बढ़ते हैं, प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद क्या है? प्रकाश संश्लेषण का जो है अंतिम उत्पाद क्या है? तो कार्बोहाइड्रेट। आगे है, प्रकाश संश्लेषण में पर्णहरित की भूमिका है। प्रकाश संश्लेषण में पर्णहरित की भूमिका प्रकाश का अवशोषण करना है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जो है चार मुख्य अवयव है, जल, कार्बन डाइऑक्साइड, प्रकाश और पर्णहरित। इन चारों की उपस्थिति इस क्रिया के लिए अति आवश्यक है, प्रकाश का अवशोषण के लिए। आगे बढ़ते हैं, प्रकाश संश्लेषण में पौधे कौन सी गैस का अवशोषण करते हैं? तो हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। आगे बढ़ते हैं, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए में से किसकी उपस्थिति आवश्यक नहीं है? तो ऑक्सीजन हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण के समय निकलने वाली गैस का नाम क्या है? तो इसका भी हो जाएगा ऑक्सीजन। आगे बढ़ते हैं, ऑक्सीजन जो प्रकाश संश्लेषण से उत्पन्न होती है आती है कहाँ से? ये जल से आती है। सारा ऑक्सीजन जो है वो जल से ही प्राप्त होता है। आगे प्रकाश संश्लेषण होता है, तो प्रकाश संश्लेषण होता है क्लोरोप्लास्ट में। क्लोरोप्लास्ट में जो है हरे रंग का वर्णक क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल पाया जाता है। आगे प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर यौगिक है, तो ये हो जाएगा ग्लूकोज। ग्लूकोज जो है प्रथम स्थिर यौगिक है। आगे बढ़ते हैं, पौधे में किसी एक प्रक्रिया का गैसीय उत्पाद किसी अन्य जैव प्रक्रिया के लिए आवश्यक है जिससे ऊर्जा निर्मुक्त होती है। नीचे इस प्रक्रिया और उत्पाद के 4 संयोजन दिए गए हैं, सही उत्तर चुनिए। तो इसका हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण और ऑक्सीजन। आगे बढ़ते हैं, ऐसी जैविक क्रिया जिसमें शर्करा तथा वसा का ऑक्सीकरण होता है तथा ऊर्जा मुक्त होती है क्या कहलाती है? ऊर्जा मुक्त होती है तो ये श्वसन कहलाती है। आगे है, श्वसन मापन का यंत्र क्या कहलाता है? तो रेस्पिरोमीटर। रेस्पिरोमीटर को श्वसन माप यंत्र के तौर पर प्रयोग किया जाता है। आगे कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होती है, तो ये हो जाएगा श्वसन के अंतर्गत कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होती है, जिसको हम लोग CO2 भी है इसका रासायनिक सूत्र। कार्बन डाइऑक्साइड जो है रंगहीन गंधहीन गैस है जो पृथ्वी पर जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक है। पृथ्वी पर जो है 0.03% है। आगे, रात्रि में वृक्षों के नीचे सोने की सलाह नहीं दी जाती है, क्यों? रात्रि के समय जो है कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, ATP का अभिप्राय क्या है? तो ATP का अभिप्राय हो जाएगा एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। सभी सजीव कोशिकाओं में ऊर्जा का वाहक एवं संग्राहक है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, या फिर इसको ATP जो है ये एक कार्बनिक यौगिक है।
कार्बनिक यौगिक है। इससे आगे का क्वेश्चन मैं अगली वीडियो में बताऊंगी। चैनल पे बने रहिएगा। रेडॉन क्लासेस को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आगे